Hi, welcome again. Now next जो टॉपिक हम कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। जो प्रीवियस जो हमने चेक किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के ऊपर द फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू द discontinuous distribution of charge. How you will find the force on a charge, force on a charge due to continuous distribution of charge, continuous distribution of charge. तो इससे पहले हमने प्रीवियस भी चेक किया था कि देयर आर द थ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस: लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं, फर्स्ट केस है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, what is line charge distribution? Lambda is equal to Q upon M. लेकिन हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। नाउ कंसिडर अगेन हम इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में इसको फाइंड आउट करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कंसिडर लाइन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड line charge एंड एक पॉइंट चार्ज हम यहां कंसिडर कर लेते हैं जिसके दोनों के बीच में हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लग रही है, या फिर द फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस। और यहां पे इस चार्ज को हम मान लेते हैं Q0, Q1 Q2 नहीं लेंगे। सपोज दैट एंटायर चार्ज जो इसके ऊपर Q है और इसकी लेंथ हमारे पास L है, ओके। लेकिन हमें इसकी चार्ज, टोटल चार्ज नहीं पता है, हमें सिर्फ इसकी डेंसिटी पता है, लैम्डा, ठीक है। ये टोटल चार्ज पता हो तो सिंपल हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ वी हैव द डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन N। नो कंसिडर, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन कंसिडर कर लेंगे इसका। कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन हुज पोजीशन वेक्टर इज, ये जो हमने इसका लेंथ dl कंसिडर, यदि इसके एंटायर जो लेंथ है इसका l है तो हमने एलिमेंट्री पोर्शन कंसिडर कर लिया, इसको हम a भी नाम देता हूं इसको मैं। कंसिडर एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ दिस लेंथ L dl whose पोजीशन वेक्टर इज, जिसका हम पोजीशन वेक्टर जो है R कंसिडर कर लेते हैं। R1 ले लो या R2 ले लो, जो भी है R कंसिडर कर लेते हैं। एंड लेट Q0 बी द चार्ज whose पोजीशन वेक्टर इज। अब R की जगह हम इसको R प्राइम वेक्टर ले सकते हैं इसको, या R डैश वेक्टर R डैश कंसिडर कर सकते हैं, या इसको R1 ले लो, इसको R2 कंसिडर कर सकते हैं। नो ये सेंटर ज्वाइन कर लेंगे इसका हमने। वेरी स्मॉल एलिमेंट ले रखा है। अब हमने इन दोनों के बीच में जो स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन है और Q0 जो चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स को फाइंड आउट करना है। अब हो सकता है कि फोर्स जो है हम इसको dF बी द फोर्स, द फोर्स ऑन दिस चार्ज Q0 ड्यू टू दिस, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है, स्मॉल चार्ज है, तो फोर्स ऑन दिस चार्ज Q0 ड्यू टू द एलिमेंट्री पोर्शन dl दैट इज इक्वल टू dF। अगेन सिंप्लीफाई हो गया। अब जो ही हमने लास्ट प्रीवियस सेक्शन में किया था पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, सेम वैसे इसको रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या क्या लिया इसमें, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। नाउ लेट Q0, हमने एक चार्ज लेगा बी द पॉइंट चार्ज with a point charge
whose position या placed at whose position vector r dash placed at point, इसको हम पॉइंट P ले लेता हूँ यहाँ पे, placed at point P. Okay, now applying according to Coulomb's law, if dF is the force on, अब इसको निकाल लो फोर्स को भी, dF is the force on. क्यों ले रहे हैं dF? क्योंकि हमारे स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं हमने, इस एलिमेंट्री पोर्शन ए भी जो कंसिडर कर रखा है, be the force on the charge Q naught due to small element dF. Then according to Coulomb's law, dF is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. अब suppose that इसके ऊपर चार्ज dq है, suppose that let dq be the charge, कंसिडर कर लेते हैं इसको, q naught अपॉन, और डिस्टेंस इन दोनों को हम कंसिडर कर लेते हैं r स्क्वायर. r ना लेकर के इसको हम सेंटर c ले लेते हैं इसका, here the center c, क्योंकि r हमने r ये पोजीशन वेक्टर ले रखा है, कंफ्यूजन कर देगा आपको, इसमें हम लिख लेते हैं इसको cp स्क्वायर, cp स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई द यूनिट वेक्टर. अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स का डायरेक्शन है दिस स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन टू दिस पोर्शन, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू द यूनिट वेक्टर cp. cp से ले लो या इसको r1 r2 दे दो, या इसको डिस्टेंस r ही कंसिडर कर लो, देन ये भी आप इसको निकाल सकते हैं. नो अब dq तो हमें चार्ज तो पता नहीं, हमें चार्ज डेंसिटी पता है, सिंस dq is equal to lambda dl as lambda is equal to q upon l. तो q किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चार्ज क्या है, dq, तो लैम्डा dl. Therefore df is equal to, therefore the force df इसलिए लेकर स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन से कंसिडर कर रहे हैं, df is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught lambda dl into q naught divided by the vector cp का स्क्वायर into the vector यूनिट वेक्टर cp ले लो, c से p की तरफ उसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ. नाउ अगेन हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, cp का वैल्यू जो हमने प्रीवियसली किया उसको बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अगेन अप्लाई करो, उसमें एक ट्राइंगल है OCP इज ए ट्राइंगल, तो हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर OC, द टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन their resultant represented by the third side of a triangle taken in opposite order. ये ध्यान रखेंगे, एरो जरूर लगाएंगे तभी पता चलेगा सेम ऑर्डर क्या है और इसका अपोजिट ऑर्डर क्या है. तो ये आपके पास सेम ऑर्डर में है, OCCP इज इक्वल टू वेक्टर OP. हमें CP की वैल्यू निकालनी है, तो वेक्टर CP इज इक्वल टू वेक्टर OP माइनस इसको लिया साइड को, वेक्टर OC, और वेक्टर OP की वैल्यू आपके पास r डैश वेक्टर माइनस वेक्टर r, एंड ऑल्सो द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में लिख लो इसको, द वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r, दिस इज द मैग्नीट्यूड. सिंस इसका यूनिट वेक्टर उसको भी निकाल लो यहाँ पे, सिंस the unit vector CP is equal to the vector multiplied by the magnitude of the vector itself.
तो हमने वेक्टर निकाल लिया है, दिस इज वेक्टर एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r डिवाइडेड बाई द वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r। तो ध्यान रखेंगे दो इसमें इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यहाँ भी इसको मॉड वैल्यू में लिख रहा हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन करेगा कौन सी ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर में है। देयरफॉर df इज इक्वल टू df is equal to the force df is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught lambda dl divided by the vector r dash minus vector r का square multiplied by the unit vector, the vector r minus r dash minus vector r divided by the magnitude of the vector r dash minus vector r and which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड है लैम्डा dl डिवाइडेड बाई r डैश वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r, फिर अगेन पावर 3 चला जाएगा इसका, मल्टीप्लाइड बाई द वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r। बट हमने निकालना है द फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू द होल लाइन। हमने स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन कंसिडर किया था, स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन से नहीं बल्कि हमें पूरी लाइन चार्ज से फोर्स दी है। देयरफॉर फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू द लाइन चार्ज इज गिवन बाय, अब कैसे निकालेंगे इसको, F कैसे निकलेगा, इसको अभी हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो f इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ df, दिस सिंपल, छोटे छोटे इसके पार्ट्स कर दिए, जोड़ दो इसको, इंटीग्रेट कर दिया इसको, एंड विच इज इक्वल टू बाय इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl q नॉट डिवाइडेड बाई वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r पावर 3 into vector r dash minus vector r, and this is the force on a charge q naught due to the line charge distribution। पहले स्मॉल पोर्शन के लिए निकाल लो, देन उसके बाद आपके पास टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेम यहाँ पे लाइन चार्ज की जगह हम सरफेस चार्ज कंसिडर कर लेंगे और सेम वैसे ही रिपीट करेंगे, बट चेंज कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा dl की जगह सिग्मा ds आ जाएगा सरफेस चार्ज की को कंसिडर करने के लिए। और यदि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे हमारे पास रो d भी आ जाएगा। बाकी सेम वैसे ही रिपीट करना है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्री पोर्शन कंसिडर कर लेंगे जिसका एरिया ds कंसिडर कर लेंगे, और यदि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पे d भी कंसिडर कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक्सरसाइज रहेगा, उसको खुद ट्राई करेंगे। द फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।